नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पर। आज हम बात करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ केसेस हैं और केसेस के बेसिस पे हम सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला केस दिया हुआ है कि व्हेन द प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन बट सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज़ नॉट गिवन। बोला हुआ है कि जब नए पार्टनर का जो शेयर है व्हेन द प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज़ गिवन है और सेक्रीफाइस जो है ओल्ड पार्टनर का वो गिवन नहीं है। तो इस कंडीशन में एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 3 दिया हुआ है। ये कहते हैं कि इसमें सी एडमिट होता है एज अ न्यू पार्टनर और जिसका शेयर 1/4 से वो एडमिट होता है। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन करेंगे, लेट करेंगे टोटल रेशियो हमारा 1 होता है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉफिट बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ, चाहे 10 लाख है, 10,000 है या 1 करोड़ या 5 करोड़ या 50 लाख 50 करोड़, जितना भी है वो एक है। तो टोटल रेशियो 1 होगा। रिमेनिंग रेशियो 1 में से 1/4 सी को दे दिया तो बचा क्या 3/4। ये रिमेनिंग रेशियो आ गया। अब इसमें से ए को मिलेगा 3/4 का, ए को मिलेगा 5/8। टोटल 8 है, ये टोटल 8 है तो 5 + 3 8, तो 5/8 ए को मिला। बी का करेंगे 3/4 का 3/8 9/32। अब जैसा कि हम जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो ए का 32 है, बी का 32 है, सी का तो 1/4 है तो 32 है नहीं। 8 से ऊपर और 8 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 32 हो जाएगा। 8/32 यानी कि ए, बी एंड सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 15, 9 एंड 8। दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आगे बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में क्या है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन है एंड द आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज़ गिवन, और ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है ना, और इसमें जेड एडमिट होता है 1/4 से, और कह रहा है कि जो एक्स और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1। वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बांटना चाहते हैं। सिंपल। तो कुछ नहीं, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बट थोड़ी सी ट्रिक है, समझेंगे क्या है। ट्रिक कह लो या लैंग्वेज कह लो, थोड़ी सी लैंग्वेज। तो इसमें टोटल रेशियो इक्वल टू, लेट करेंगे टोटल रेशियो इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग रेशियो इक्वल टू 1 - 1/4, तो ये आया 3/4। अगेन एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स के लिए 3/4 का 2/3। वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो वाई के लिए 3/4 का 1/3, तो ये आया एक्स का 6/12, 3/12, और जेड का 1/4 था तो 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 3/12 आ गया। यानी कि रेशियो जो आया एक्स, वाई एंड जेड 6, 3 एंड 3, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1, 1 एंड 2 आने वाला है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। बहुत ईजी था। केस नंबर 3 देखते हैं। When the new partner acquires his share from the old partners equally, बोला हुआ है कि जो नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है हिज शेयर, मतलब जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसको जो शेयर मिलना है वो इक्वल ले रहा है पुराने पार्टनर से, यानी कि जितने भी पुराने पार्टनर हैं वो सबसे इक्वल शेयर ले रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं।
पी और क्यू दो पार्टनर हैं, मान लेते हैं पी क्यू पार्टनर जिनका 5 और 4 शेयर है, ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आर ऐड हो जाता है, जो कह रहा है कि दे एडमिट आर फॉर 1/10 ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1/10 से ऐड हो रहा है, और ये कह रहा है कि इक्वली दोनों से ले रहा है। तो ध्यान रहे कि 1/10 का हाफ और 1/10 का ही हाफ, 1/20 और 1/20, ये पी को पी से ले रहा है और ये क्यू से ले रहा है, समझे, ये पी से और ये क्यू से। इसका मतलब है कि पी का जो शेयर है वो पहले कितना था, पी का जो शेयर था वो 5/9 था, इसमें से 1/20 को माइनस करेंगे, 180, इन दोनों का एलसीएम 180 आ गया, ये 100 माइनस 9, 91/180। क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो क्यू का 4/9 माइनस 1/20, 180, और ये आ जाएगा 80 माइनस में 9, 71/180। और आर के लिए सॉल्व करेंगे तो आर का 1/10 है, 180 बनाने के लिए 18 से ऊपर और 18 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 18/180 आ गया। यानी कि पी क्यू एंड आर तीनों का शेयर कितना आया, 91, 71 एंड देन 18। ये पी क्यू आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया। ये था थर्ड केस, बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या कह रहा है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्रैक्शन पर पुराने पार्टनर जो है वो पुराना मतलब नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में। तो एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक। इसमें सी एडमिट हो रहा है और सी जो एडमिट हो रहा है वो 1/4 से ही हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1/4 से ऐड हुआ तो इसमें जो ए है, ए कह रहा है मतलब ए से ये कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि ये जो सी जो ले रहा है 1/4 जो इसका शेयर एडमिट हो रहा है वो ए और बी से 3:2 रेशियो में ले रहा है। ध्यान दें 3:2 रेशियो में ले रहा है, यानी कि ए और बी का ओल्ड रेशियो जो है वो 2:1 है। सी 1/4 से ऐड हो रहा है और सी कह रहा है मतलब सी का जो शेयर 1/4 से जितने से ऐड हो रहा है उसमें से वो जो उसको शेयर मिल रहा है वो ए और बी 3:2 रेशियो में दे रहे हैं, यानी कि 1/4 का 3/5 और 1/4 का 2/5। तो ये आया 3/15 और ये आया 2/15। ये इसे ए दे रहा है और ये इसे बी दे रहा है, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो। यानी कि सी को 1/4 जो शेयर मिल रहा था 1/4 का 3 और 2 रेशियो में बांटकर ए और बी उसे दे रहे हैं, यानी कि 1/4 का 3/5 ए दे रहा है, 1/4 का 2/5 बी दे रहा है। तो होना क्या है इसमें कि ए का जो शेयर था 2/3 था, ए का शेयर 2/3 दिया हुआ था और इसने कितने और दे दिए 20 है आ रहा है, ये मल्टीप्लाई नीचे का मैं 15 कर रहा था, ये 20 है, सॉरी ये गलती हो गई हमारा। तो 3/5 करेंगे तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 और 2/20 आ गया। तो ए का 2/3 जो आया है उसमें माइनस करेंगे 3/20 जो ए को मिल रहा था, तो ये 60 एलसीएम आया इसका, क्रॉस 40 माइनस में 9, 31/60 ए का आया। बी के लिए सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस में 2/20, तो ये आया 60, 20 माइनस में 6 यानी कि 14/60। और फिर सी के लिए सॉल्व करेंगे तो सी का 1/4 था, 60 करने के लिए 15 से ऊपर और 15 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60 हो गया। तो यानी कि ए
बी और सी 31, 14 एंड 15, ये 3 हमारे आ गए। यानी कि नॉर्मल था, बहुत आसान था, कुछ नहीं है इसमें। बस ये बात थी कि सी जो एडमिट हो रहा था 1/4 से, वो स्पेसिफिक रेशियो पे यानी कि 3:2 रेशियो में ए और बी से अपने शेयर का पार्ट ले रहा था। तो 1/4 का 3/5 निकाला तो 3/20 आ गया, 1/4 का 2/5 निकाला तो 2/20 हुआ। यानी ए अपने शेयर में से 3/20 दे रहा है, बी अपने शेयर में से 2/20 दे रहा है, माइनस कर देंगे और ये जो वैल्यू आएगी यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। ये था हमारा 4th केस। अगला करते हैं 5th केस। 5th केस क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। मतलब ओल्ड पार्टनर से ये पर्टिकुलर फ्रैक्शंस में फिर ये टेक कर रहा है न्यू पार्टनर। तो इसका एक एग्जांपल है, क्रिएट कर लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। ठीक, 3:2 है। एक ए कह रहा है, ए सरेंडर कर रहा है, ध्यान रहे ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5। यानी कि ए का शेयर 3/5 है, उसका 1/5 तो कितना आ रहा है 3/25। ये दे रहा है किसको? सी को। ठीक है, ए दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ द हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी कि बी जो है अपने शेयर का, यानी कि बी का शेयर 2/5 है और वो 2/5 का ही 2/5 यानी कि 4/25 सी के फेवर में दे रहा है। ठीक है, यानी ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है सी को, बी अपने ही शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ए का जो शेयर है वो 3/5 था, इसमें से 3/25 इसने दिया तो माइनस कर देंगे 25, 15 माइनस में 3 यानी 12/25 ए का आया। बी के लिए सॉल्व करेंगे 2/5 माइनस में 4/25, 25 10 माइनस 4 यानी कि 6/25 एंड देन उसके बाद सी के लिए, तो सी का 3/25 ए से मिला और 4/25 बी से मिला, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7/25 आने वाला है। ठीक है, ए ने अपने शेयर में से ये दिया था माइनस कर दिया, बी ने अपने शेयर में से इतना दिया था माइनस कर दिया, जो ऊपर निकाला मैंने, और जो जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है सी को, वो दोनों ऐड कर देंगे तो सी का शेयर निकल जाएगा। यानी कि जो इन्होंने दिया है वही तो सी को मिला है, सिंपल सा लैंग्वेज का ये तो। ठीक है, तो ए बी और सी 12, 6 एंड 7 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इनका। ठीक है, एबीसी का। लास्ट केस है 6th केस, जिसमें कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब जितने भी पार्टनर उनमें से एक पार्टनर जो कहता है कि आप नए पार्टनर को ऐड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे पार्टनर बना रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं अपने शेयर में से 1 रुपये भी यानी अपने शेयर में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा, मेरा शेयर जैसा था वैसा ही रहने वाला है, मैं अपने शेयर में कोई भी सेक्रीफाइसिंग नहीं करूँगा, मैं अपने शेयर में से नहीं दूंगा। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल तौर पर क्रिएट कर लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड दो पार्टनर है जिनका 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2, 2 और 1 है। ठीक है ना, 2:1 रेशियो है। अब एक्स वाई जेड तीनों ने डब्लू को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 1/6 से, और कह रहा है कि जेड जो है वो चाहता है कि उसका शेयर रिटेन रहे, कोई चेंज ना हो, वो अपने शेयर में कोई चेंजेस नहीं करेगा। वो कह रहा है कि डब्लू को आप ऐड कर रहे हो, आई एम एग्री, मैं एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपने शेयर में से कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सा लैंग्वेज ये। तो जब डब्लू के एडमिट होने पर जेड अपना शेयर नहीं बदलने वाला तो जेड का शेयर वैसे ही रहेगा। तो इसमें वही पहले वाला सोल्यूशन, टोटल रेशियो इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग रेशियो जो आएगा 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5, ये डब्लू का और ये जेड का दोनों का माइनस करेंगे तो ये आने वाला है 30 माइनस 5 माइनस 6,
तो यह 11 माइनस तो 19/30, ठीक है। ये रिमेनिंग रेशियो आया। अभी जो रिमेनिंग रेशियो आया ये x को मिलेगा 19/30 का 2/4, इसका बचा 2/4 बचा ना, या हाफ हाफ भी कर सकते हैं। y के लिए आया 19/30 का 2/4, और w के लिए z के लिए, पहले z के लिए 1/5 था, ठीक है, 1/5 था, वो अपना चेंज नहीं कर रहा, और w जो है वो 1/6 रख रहा है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम। 19/60, ये भी 19/60 आ गया। इसे 60 बनाने के लिए 12 से ऊपर और 12 से नीचे, तो 12/16 आ गया। इसे 60 बनाने के लिए 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो 10/60 आ गया। यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो x, y, z एंड w 19, 12 एंड 10, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, ठीक है। तो ये हमारे 6 केसेस थे जो नॉर्मली सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।